सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, वरना जीवन भर रहेंगे गरीब। इसके साथ हम जानेंगे कि महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी कर लेना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अगर खराब होता है, यदि वो लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर से जल चढ़ाने के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बात, पूर्व की ओर करें मुख। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैर में कभी भी नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए ना चढ़ाएं जल। भूल से भी ये गलती ना करें कि स्नान किए बिना सूर्य देव को जल चढ़ा दिया। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रूठ जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीज से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी ना अर्पित करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और वो कुछ इस प्रकार है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक में कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण हो जानी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से 9 ग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल न चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करें उस वक्त जल की गिरती हुई धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए।
कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। 7वीं बात, चप्पल न पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करते हैं तो वो आपसे रूठ जाते हैं और आपके जीवन के सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैर रहकर ही जल अर्पित करना चाहिए। 8वीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना ही चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन ले। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं, लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रगति बढ़ती है। इसके अलावा पीपल के नीचे चौमुखी दीपक जलाने से ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को एक गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान कर उस दूध को बबूल के पेड़ में डालें। इस उपाय को 7 से 11 रविवार तक करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित करना नहीं चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन तक भी स्नान आदि करने के बाद भी कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सुहागन महिलाएं जिन्होंने अगर किसी हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकती हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने के सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती है, जल अर्पित भी कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।